दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। वेलकम टू द प्रिंट। आज हमारे साथ हैं शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के एमपी संजय राउत जी। संजय जी, हम देख रहे हैं कुछ समय से जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है वो एक तरह से डिसरप्ट हो गया है। कई लोग इसको वॉश आउट कह रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वो ये अक्यूज़ कर रही है ऑपोजिशन को, इंक्लूडिंग शिवसेना, कांग्रेस और पार्टीज़, कि वो चलने ही नहीं दे रही है पार्लियामेंट को एक जगह जहाँ पर डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। डिबेट तो होना ही चाहिए जी, तो क्यों नहीं चल पा रहा है इतने समय से? डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी, जिसे हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत बोलते हैं, वहाँ तो डिस्कशन डिबेट होना ही चाहिए। परंपरा है इस देश की डेमोक्रेसी और हमारे सदन की, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, जी, कुछ भी हो, जहाँ लोगों को चुनकर भेजा जाता है, चाहे अपोजिशन में हो या चाहे ट्रेजरी बेंच पे हो, अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। खास करके जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है, देश हित की आती है, जनता की आती है, तो ज़रूर सरकार और विपक्ष दोनों ने एक साथ आकर ऐसे मामले पे चर्चा करनी चाहिए। सदन में मतभेद हो सकते हैं ना, सरकार और, इसलिए तो सरकार है, विपक्ष है जी। अभी आप इस सत्र की अगर बात कर रहे हो तो मेरा सवाल है सरकार से कि आप विपक्ष को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हो? सदन चलाने की जिम्मेदारी सबसे पहले सरकार की ही होती है। इसलिए सरकार की होती है कि बिजनेस जो होता है, सरकारी कामकाज होता है, बिल्स होते हैं, फाइनेंस बिल होते हैं और भी विषय होते हैं, उसके बारे में सरकार को बहुत से काम अगर सरकार नहीं करेगी तो काम रुक जाएंगे। लेकिन सरकार को विपक्ष के साथ चर्चा नहीं कर। देखो हमने क्या मांग की है जी। हमने फार्मर्स एक्ट, जो 3 काले कानून है, इसके लिए 2 साल से हज़ारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, सदन के सामने जंतर मंतर रोड पर बैठे हैं। हमने मांग किया, उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। दूसरी मांग है, जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, महंगाई, बेरोज़गारी, ये विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं। कोविड के ऊपर राज्यसभा में चर्चा हो गई ना, कोविड के ऊपर सिचुएशन जो है कोविड का, उसके ऊपर हमने चर्चा की है, सरकार को पूरा सहयोग किया। लेकिन जब कोविड की चर्चा ख़त्म हो रही थी तो पेगासस का मामला आ गया जी। तो ज़रूर लोगों ने ये मामला उठाया दूसरे दिन, क्योंकि बहुत से पत्रकार, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके नाम उसमें आ गए कि जिसको टारगेट किया है, जो टारगेट्स है। और कोई इजराइल की कंपनी है जिसको किसी ने हायर किया है, उनको पैसे दिए हैं, उनके ऑफिशियल लिस्ट में हिंदुस्तान का नाम है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बनता है। अगर उसके ऊपर हम चर्चा मांगते हैं, देखो कितनी होती है चर्चा, 3 घंटा, 4 घंटे, 3 आवर्स, 4 आवर्स सरकार के ऊपर। तो सरकार क्यों भाग रही है? सरकार को भागना नहीं चाहिए। अगर उनको लगता है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं, हमारे पास गलत जानकारी है, तो ये सरकार बता देगी। ये विपक्ष मूर्ख है, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ, उनको अधिकार है बोलने का, चाहे उनके मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, चाहे उनके मेंबर्स हैं। लेकिन सरकार पेगासस की चर्चा से भाग रही है। भागने से डाउट बढ़ जाता है, आप कुछ छुपा रहे हो, आप कुछ दबा रहे हो, आप जनता को या देश को गुमराह कर रहे हो, डाउट बढ़ जाता है, उससे मामला बिगड़ गया है। आप चर्चा करो ना। सरकार अगर चाहती तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन 3 घंटे की, 4 घंटे की चर्चा है, चर्चा सुननी है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो। गृह मंत्री द अथॉरिटी, आकर रिप्लाई करना है। और क्या है डेमोक्रेसी में, और क्या होता है पार्लियामेंट में, उससे आप मुझे बताइए। पर अश्विनी वैष्णव जी ने एक पूरा स्टेटमेंट दिया। देखिए, अश्विनी वैष्णव कल मंत्री बने, उनका ही नाम आया है पेगासस की लिस्ट में, वो क्या जवाब देंगे? वो केंद्रीय मंत्री है, उनको अभी ओथ लेकर 1 महीना भी नहीं हुआ है। ये गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है।
आपको बताना चाहता हूँ। जी ये आईटी डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये सरकार को समझना चाहिए। देखो, अश्विनी वैष्णव की बात हो सकती है, लेकिन ये मामला है गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो जवाब देने की जिम्मेदारी है गृह मंत्री की, प्रधानमंत्री की। ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं बता सकते तो गृह मंत्री जी को आकर बोलना चाहिए। भागने की क्या ज़रूरत है? इतने बड़े बड़े नेता है ये, इतने हिम्मत वाले नेता है ये, मर्द नेता है ये, क्यों भागते हो? आपके पास इतना भारी बहुमत है, आपके पास इतने बड़े बड़े तोपखाने अंदर बैठे हैं, आपको लगता है ना, तो हमसे डरने की बात ही नहीं होनी चाहिए। सर, पीएम ने ये भी बोला कि उनके जो अभी पूरा जो कैबिनेट उन्होंने एक्सपैंड किया और उसमें काफ़ी सारे एससी, ओबीसी, दलित समाज के मिनिस्टर्स आए और वो उनको इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाए इस वजह से, क्योंकि चली क्या नहीं। उससे पहले दलित ओबीसी मंत्री नहीं थे क्या? पंडित नेहरू के ज़माने से मनमोहन सिंह की कैबिनेट तक, ये तो देश की परंपरा है। देश के सभी समाज के वर्ग को कैबिनेट में हमेशा स्थान मिलते आया है। बाबू जगजीवन राम से लेकर अभी देखिए ना कितने मंत्री हो गए। तो ये छोड़ दीजिए, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और उससे जनता गुमराह नहीं होती। सर, आज भी अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में 3 बिल पूरे पारित हो गए हैं, लेकिन कोई डिबेट डिस्कशन ये पारित नहीं हुए हैं, ये जोर जबरदस्ती से किया हुआ काम है जी। ये तो डेमोक्रेसी के ऊपर रेप है, मैं बोलता हूँ हत्या है। आप बिना चर्चा, बिना डिबेट जिस तरह से बिल को पारित कर रहे हो, इंश्योरेंस का बिल है, डिबेट होना चाहिए ना जी। आज एक ट्राइबल का बिल था, ट्रिब्यूनल का, चर्चा होना चाहिए, क्यों नहीं हो रही है? सरकार भी नहीं चाहती कि सदन चले ठीक से। सरकार को ये जो बिल है निकालना है, बिना चर्चा निकालना है। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद ही ये कोशिश कर रही है? गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। देखिए, कितने बार मोदी जी और गृह मंत्री जी सदन में आए, आपने देखा है क्या? आपने देखा है? प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी हमारे इस 14-15 दिन में कितने बार लोकसभा राज्यसभा में आए? हमने तो नहीं देखा है। सर, आप लोग लेकिन ऑपोजिशन ने आज एक मीटिंग की और एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आप लोगों ने एक तरह से कोऑपरेट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जिससे राज्य सरकारों को ये एक तरह से फ्रीडम मिलेगी, खुद की जो ओबीसी लिस्ट बनती है वो स्टेट्स बना पाए, इसके ऊपर आप लोगों ने कहा है कि हम लोग समर्थन करेंगे। देखिए, ये तो एक सोशल जस्टिस का मामला है। बहुत से राज्य में ये जो आरक्षण का मुद्दा उठा है, खास करके महाराष्ट्र का अगर मुद्दा तो बहुत सेंसिटिव है, मराठा आरक्षण जी। बिल तो लाया है, अगर बिल लाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 2/3 मेजॉरिटी से मंजूर होना चाहिए जी, और हाउस ऑर्डर में होना चाहिए ऐसे काम के लिए, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अगर देश के और जनता के हित में एक बिल लाया गया है, हमारे जो भूमिका है हम वहाँ रखेंगे, लेकिन हम पूरा कोऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने देखा होगा पिछले कई समय से हम ये सुनते आए हैं एक ऑपोजिशन यूनिटी। अभी हमने देखा ममता जी आई, उन्होंने काफ़ी बोला कि एक यूनाइटेड फ्रंट होना चाहिए। अभी राहुल गांधी जी ब्रेकफास्ट मीटिंग कर रहे हैं, एक साइकिल यात्रा निकली, काफ़ी इसके बारे में सुना है, देखा है। बट आपको क्या लगता है, इतनी सारे अलग पार्टीज़ हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, व्यूज़ हैं, क्या एक ऑपोजिशन यूनिटी सच में आप बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो 34 पॉलिटिकल पार्टीज हम एक साथ थे इंडिया में, 34। उसमें भी अलग अलग विचारधारा, अलग अलग आइडियोलॉजी, स्टेट्स, रीजनल पार्टीज एक साथ थी, काम किया था हमने। इस बार भी अगर इस प्रकार का कोई फ्रंट बनता है अपोजिशन का, तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग अपोजिशन होना और काम करना पार्लियामेंट में और बाहर, ये देश के लिए अच्छा होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक फ्रंट बन गया और तुरंत हम सत्ता पर आ गए जी। हुआ है, जब एक अच्छा फ्रंट बना है तो ज़रूर उसका फ़ायदा हुआ है। लेकिन आज लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है देश के डेमोक्रेसी के लिए और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, तो नौबत तो नहीं आएगी। सर, आपने देखा होगा,
महाराष्ट्र में आप लोगों की सरकार है, महाविकास आघाड़ी, जिसके पार्ट हैं आप भी। कांग्रेस कुछ बीते समय से कह रही है कि वो बहुत साइडलाइन फील कर रहे हैं इसमें, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक 4 दिन पहले मेरी राहुल गांधी जी से बात हो गई। मैं खुद उनसे मिला था, 1.5-2 घंटे तक हमारी बातचीत भी हो गई। फिर एक बार मेरी बातचीत हो गई। कांग्रेस भी बराबर के हिस्सेदारी में है सरकार में। कांग्रेस के पास भी अच्छे पोर्टफोलियोज है, रेवेन्यू है, एनर्जी है, पीडब्ल्यूडी है, एजुकेशन है, मेडिकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन है। तो ऐसे कैसे वो फील कर सकती है? मुझे लगता है कि मैंने जब बात की राहुल जी से तो उनका समाधान लगता है हुआ होगा, लेकिन राहुल जी ने इस बारे में कोई मेरे साथ चर्चा नहीं की है। बट खुद राहुल जी या सोनिया जी कभी, जब से आप लोगों की सरकार बनी है तब से उनकी उद्धव जी से कोई मीटिंग नहीं हुई है, तो उस बैकग्राउंड को अगर हम देखें तो आपकी मीटिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है। जब उद्धव जी मुख्यमंत्री बने थे और दिल्ली में आए थे तो प्रियंका जी और सोनिया जी से उनकी मीटिंग हो गई थी, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तब मुख्यमंत्री सोनिया जी से सीधे बात कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी जरूरत पड़ती है डायरेक्ट उनकी बात होती है। कोई बीच में नहीं है, डायरेक्ट फ़ोन उठाकर सोनिया जी से बात करते। तो कोई मनमुटाव नहीं है? कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तो सरकार ठीक से चलेगी? डेफिनेटली सरकार 2 साल तो हो गए हैं समझ लो, और 3 साल सरकार रहेगी। सरकार को कोई खतरा और काफ़ी नहीं। आपका जो प्रॉक्सिमिटी है शरद पवार जी से, उसके बारे में भी बात होती है कि इस वजह से भी ये होता है कि थोड़ा साइडलाइन कांग्रेस फील करती है कि एनसीपी और शिवसेना एक साथ। ऐसा नहीं है, पवार साहब के साथ हमारा एक पुराना रिश्ता रहा है। देखिए, पवार साहब बहुत बड़े नेता हैं, जनता से, लोगों से जुड़े हुए नेता है, किसानों के नेता है, अनुभवी नेता है, 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं जी, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्री, डिफेंस, कृषि। तो उनके साथ हमेशा जब कोई बात आती है तो उनसे हमेशा गाइडेंस हम लेते हैं, यही बात, और क्या होता है। और पवार साहब का भी इस सरकार को पूरा आशीर्वाद है, इसलिए तो सरकार चल रही है ना। ये सरकार 3 पार्टी की सरकार है, एक पार्टी नहीं चला रही है। उसमें से एक प्रमुख दल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है और पवार साहब है, ये भूलना नहीं चाहिए। सर, नेक्स्ट ईयर हम लोग बीएमसी इलेक्शंस भी हैं, इसमें काफ़ी बार कांग्रेस ये कह रही है वो अकेले जाएगी, शिवसेना ने कुछ इंडिकेट किया था कि शायद एक साथ भी हो सकता है। फाइनली क्या अलायंस होगा? अभी तक उस पर चर्चा नहीं। देखिए, अगर हमने एक साथ सरकार चलाना का एग्रीमेंट किया है, एक दूसरे की पार्टी चलाने का एग्रीमेंट नहीं है, तो जिसको जो निर्णय लेना है वो ले लेंगे। हमेशा से शिवसेना ने बीएमसी का इलेक्शन अपने दम पर लड़ा और जीता है जी। अब हम 3 पार्टी एक साथ है तो उसके बारे में धीरे धीरे चर्चा शुरू होगी और हम निर्णय लेंगे क्या करना है। उद्धव जी निर्णय लेंगे। पर बीजेपी ने अभी से ही उसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो लोग 50 साल से मुंबई में तैयारी करते हैं हमको हराने की, लेकिन हम हमेशा जीतते आए हैं। सर, आप एक देवेंद्र फडणवीस जी के साथ भी आपकी एक मुलाकात हुई थी लास्ट ईयर, जिसके बारे में काफ़ी इसके बारे में चर्चा उठी थी। आपने कहा था नहीं, एक सामना के इंटरव्यू के लिए आप मिले थे आप लोग, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं आया, तो क्या थी मीटिंग? जल्दी आ जाएगा। बाद में कोविड आ गया, बाद में मिलना जुलना कम हो गया। देखिए, महाराष्ट्र में एक परंपरा है, चाहे हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, हमेशा बातचीत होती है। जैसे पवार साहब के साथ हमारी सरकार अभी बनी है, लेकिन जब पवार साहब और हमारे में राजनीतिक कोई रिश्ता नहीं था तब भी हम उनसे मिलते थे, उनसे बातचीत होती थी। बाला साहब ठाकरे जी के पास तो हमेशा सभी पार्टी के लोग आते थे, उसमें क्या है, मिलना चाहिए लोगों से। सर, 1-2 आखिरी प्रश्न। अगर ये जो मैंने ऑपोजिशन यूनिटी की बात की, ऐसा अगर फ्रंट आता भी है, एक तरह से आप लोग सब एक साथ मिलके आते हैं, तो नेता कौन होगा? देखिए, नेता कौन होगा, नेता अपने आप बन जाता है ऐसे समय। बहुत बात तो बिना नेता ही फ्रंट बन जाता है और बाद में उसका नेता चुना जाता है। जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब उस फ्रंट का कोई नेता नहीं था। मोरारजी देसाई को बाद में नेता बनाया गया। जब जनता दल बना था या और एक फ्रंट बना था तो वीपी सिंह बाद में नेता बनाए गए उस फ्रंट के। तो अब उस वक्त की ज़रूरत होती है, उस वक्त ज़रूरत के अनुसार नेता बनता है। सर, पेगासस वाले पूरे मामले में आप लोगों की क्या डिमांड है एज अ पार्टी? आपकी क्या देखिए, डिमांड क्या है, हमने इतना ही कहा है सबके साथ कि भाई पार्लियामेंट में आप उसके लिए 2-3 घंटे की चर्चा करिए
अपोजिशन को कितना टाइम मिलेगा? कोई 5 मिनट बोलता है, कोई 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 15 मिनट बोल सकता है। अपनी बात रखने के बाद सरकार को जो जवाब देना है सरकार दे दे, लेकिन हमारी बात तो सुनो, हमारी आवाज़ सुनो। आप हमारा आवाज़ दबाएंगे, गला दबाएंगे पार्लियामेंट में, तो लोकतंत्र कैसा रहेगा इस देश में? सीधा सा मामला है ये। सर एक आखिरी प्रश्न, आप जैसा कि मैंने पहले कहा, एक तरफ बात हो रही है कि पूरा वॉश आउट हुआ है ये सेशन, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ये भी कह रही है एक तरह से बहुत प्रोडक्टिव रहा है क्योंकि बहुत बिल पास हुए हैं। तो देखा ना क्या है प्रोडक्टिव, किस तरह से अत्याचार हुआ है लोकतंत्र के ऊपर। अगर उसको ही प्रोडक्टिव बोल दो तो प्रोडक्टिव हो गया। हम भी बोलते हैं कि ठीक है, वॉश आउट तो नहीं किया, लेकिन हमने जिस तरह से सरकार को जवाब मांगा है सुबह से शाम तक, अभी भी चल रहा है देखो सामने जी, तो वॉश आउट नहीं हुआ है। पूरे देश को पता चला है सरकार पेगासस से क्यों भाग रही है। पर कई ऑपोजिशन लीडर्स ने भी पेपर फाड़े हैं, पूरा एक तरह से इनडिसिप्लिन का मामला क्या भी ये आया पहली है। बार हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ हम भी अपोजिशन में बैठे हैं बहुत बार, बहुत साल तक मैं भी था। जी, तब क्या हुआ था, क्या होता था, उसका मैं एक विटनेस हूँ। तो छोड़ दीजिए, डेमोक्रेसी का वो एक पार्ट है। जी, धन्यवाद सर हमारे साथ रहने के लिए। धन्यवाद, thank you very दिस इज much. नीलम पांडे फॉर द प्रिंट। कीप फॉलोइंग आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।